ओके गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्विकली अपने वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट देखा था। अब थ्योरी और भी है, और थ्योरी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट पर हम पहले आ जाते हैं। ठीक, तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा था, और उस डेफिनेशन को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। और डिस्कशन करके हमें पता चला कि कंपनी के क्या, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो कंपनी में पर्सन होते हैं, कंपनी में एग्रीमेंट होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कंपलसरी है, बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी, ये सारे फीचर्स थे। फिर हमने डिस्कशन करा था कि व्हाट हैपन्स अगर पार्टनरशिप में डीड ना हो। बिकॉज हमें एक चीज तो ये समझ में आ गई दैट रिटर्न डीड, पार्टनरशिप डीड का होना इज नॉट अ कंपलसरी कंडीशन, इज अ वॉलेंटरी थिंग, कि अगर हम चाहते हैं तो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अदरवाइज देर इज नो नीड। बट अगर नहीं होगा तो कुछ लोचे लफड़े हो सकते हैं। उन लोचे लफड़ों को सुलझाने के लिए हमने डिस्कशन करा था टेबल एफ का, जिसमें हमने पढ़ा था अगर डीड नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है। एम आई क्लियर? यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट तो सर अकाउंट्स है, तो आप लॉ के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो अकाउंट्स के बारे में पढ़ा रहे हो। तो चलो थोड़ा सा अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए, पार्टनरशिप हो, जर्नल हो, या पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, या फिर सोल प्रोपराइटर हो, अकाउंटिंग तो सबकी सेम होती है। क्या सेम होता है? सबसे पहले आपका रिकॉर्डिंग होगा, दैट इज जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनेगा। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, सिंगल ओनर हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, ये सारी चीजें तो हर जगह होती हैं। सो सर, व्हाट इज डिफरेंट इन पार्टनरशिप? डिफरेंस इन पार्टनरशिप ये है कि हमारा सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आता था, उस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते थे? बैलेंस शीट में सीधा कैपिटल में जाकर प्लस कर देते थे। यस और नो? ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि वहां पर सिंगल ओनर था। सो जो भी प्रॉफिट बच रहा है वो सीधा कहाँ चले जाएगा? उस सिंगल ओनर के पास चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते थे, कैपिटल में प्लस कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर बात चेंज हो गई है। आप पार्टनरशिप में आ गए हो, तो आपके पास दो या दो से ज्यादा लोग पर्सन रहेंगे, लोग रहेंगे। सो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट कैपिटल में नहीं जाएगा। अब आपका नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, और हर पार्टनर की एक सेपरेट कैपिटल भी होगी। सो सोल प्रोप्राइटर में क्या था, कैपिटल भी एक ही था, प्रॉफिट भी एक था, सीधा सबको प्लस कर दो। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो पार्टनरशिप में ये जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें बेसिकली हम लोग दो चीजें सीखने वाले हैं। क्या चीज ये सीखने वाले हैं कि हम पहला सीखेंगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो नेट प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा। सो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स का, सारे पार्टनर का सेपरेटली कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो पार्टनर्स कैपिटल। सो इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस है ना, वो इन दो चीजों के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब आपका प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक। सो टोटल फोकस कहां पर है कि सर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया था, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया था, इस नेट प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बांटना है। ये समझ में आया? ठीक। अब पार्टनर्स में जो हम प्रॉफिट बांटते हैं तो वो कैसे बंटता है? तो पार्टनर्स आपस में डीड बना के बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये चीजें मिलेंगी। तो पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है? पार्टनर्स को मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने जो कैपिटल लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट। या फिर पार्टनर्स को मिल सकता है रिमुनरेशन। रिमुनरेशन का सिंपल वर्ड क्या है? सैलरी। या फिर पार्टनर्स को मिल सकता है बोनस, या फिर पार्टनर्स को मिल सकता है कमीशन। ठीक है।
सो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट में से हम ये चीजें पार्टनर्स में बांटेंगे, और हम पार्टनर से कुछ लेंगे भी। क्या लेंगे? जैसे हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, मतलब वो बिजनेस का एक्सपेंस है, ऐसी पार्टनर से हम कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसे वो बोल रहा है कि मैंने कैपिटल लगाई है, तो हम बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा। ऐसे ही हम उसको बोलेंगे तूने ड्राइंग्स करा है, तो अब तू हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपना इनकम है, और ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है ये सारी क्या है? एक्सपेंसेस है। ठीक है। सो आपने क्या किया, आपके पास एक नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट में आपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट कर लिया और प्लस कर दिया। उसके बाद आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद उन्होंने आपने उनको सैलरी दे दिया। उसके बाद आपने उनको बोनस दे दिया और कमीशन दे दिया। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम कुछ रिजर्व्स भी मेंटेन करें, तो हमारे हमें जनरल रिजर्व्स भी देखने को मिल सकता है। ये भी प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। अब ये सब कुछ करने के बाद भी अगर फॉर्म में प्रॉफिट बचता है, कुछ सरप्लस बचता है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल दिस, उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट का होगा क्या? ये अगेन पार्टनर्स में बट जाएगा, और दिस टाइम ये कौन से रेशियो में बटेगा? इन देयर PSR। तो व्हाट इज PSR? PSR इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उन्होंने आपस में डिसाइड करा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब इस चैप्टर में हमें ट्रेडिंग P&L नहीं बनाना है, क्योंकि वो हम लोग 11th क्लास में कर चुके हैं। अब हमें नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया जाएगा कि चलो ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब हमें इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? उनको इंटरेस्ट देंगे, रिम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह। और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो दैट प्रॉफिट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट का क्या होता है? पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एम आई क्लियर हियर? तो अब ये जो भी कांड हम मैंने आपको बोला, ये सारी चीजें जो करनी है वो एक अकाउंट के थ्रू होगी। एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, और मैंने आपको अभी उस लेजर का नाम बताया। उस लेजर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हम अभी क्या सीखने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखने वाले हैं। अकाउंट कैसे बनेगा? इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे फॉर द ईयर, जो भी हमें ईयर दिया होगा। और फिर हम एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लेंगे, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसा? सर, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, एंड देन अमाउंट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया। अब इस फॉर्मेट में एंट्रीज कैसे होंगी? अच्छा मुझे बताइए, जब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, जब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था और उसके बाद हम P&L अकाउंट बनाते थे, तो P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कौन से साइड पे लिखते थे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर। अब आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले, तो सीक्वेंस कैसे होता है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, इससे जीपी निकलेगा। फिर आपका P&L अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे जीपी आ जाता है और यहाँ पर एनपी आ जाता है। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपका नेक्स्ट जो नीचे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जैसे जीपी को P&L के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करा था, ऐसे ही नेट प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मतलब हम P&L से नेट प्रॉफिट लेकर आए हैं। सो प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को हमें बांटना है बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, और हमें पता है डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आ जाएंगी। सो पार्टनर को हम क्या क्या पे करते हैं? पार्टनर को हम पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझो फॉर एग्जांपल हमारे दो पार्टनर हैं, तो इधर अंडरलाइन करेंगे, पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, ए बी जो भी नाम दिया होगा, उन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे, और इधर आउटर कॉलम में लिखेंगे टोटल। फिर अगर हमने कोई पार्टनर को सैलरी दिया है तो टू सैलरी,
समझो दोनों को, अगर एक को दिए तो एक ही, दोनों को दिए तो दोनों का, उन दोनों का अमाउंट लिखेंगे और ये भी बाहर। फिर किसी पार्टनर को कमीशन दिया है तो कमीशन भी डेबिट साइड पे लिख लेंगे, टू कमीशन। समझो कमीशन हमने सिर्फ बी पार्टनर को दिया है, तो बी पार्टनर को उसका अमाउंट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया। ठीक है, ऐसी जो भी एक्सपेंसेस है, इसके अलावा, अब ये तो पार्टनर को दे सकते हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप जनरल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व भी हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती है, तो जनरल रिजर्व को भी हम क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सॉरी, जनरल रिजर्व से उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम पार्टनर को देते हैं। तो दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। फर्म मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको फर्म बोला जाता है, FIRM। तो फर्म के ये सारे एक्सपेंसेस है, और सारे एक्सपेंसेस कौन से साइड पर आ गए, डेबिट साइड पर आ गए। और क्रेडिट साइड पर क्या आता है, इनकम आता है। तो P&L अप्रोप्रिएशन में एक ही इनकम आती है जो आप पार्टनर से कलेक्ट करते हो, वो क्या होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से कलेक्ट करते हैं। ये ए और बी आ गया, इनका अमाउंट हम यहां लिख देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपने प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया कि नेट प्रॉफिट था यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कलेक्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और अगर रिजर्व बनाया तो रिजर्व, ये लिख लिया। इसके बाद भी अगर आपका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है यहाँ पर, तो उस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट किस में बट जाता है, पार्टनर्स में। तो वी विल ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर हैं उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे, जो भी अमाउंट आएगा। ये इस तरीके, और फिर दोनों साइड का टोटल बराबर होना ही चाहिए। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये समझ में आया? ठीक है, सर अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो? डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो लॉस होगा, लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर लॉस जानबूझ के लिखा नहीं है, उसके पीछे एक लॉजिक है, जो लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट हाँ, लॉस हो सकता है तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पर बढ़ जाएगा। चलो लिख लेते हैं। तो ये इधर प्रॉफिट हुआ तो इधर, और अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड पे, टू पार्टनर्स, वो भी पार्टनर्स में चला जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज टू बी बेयर्ड बाय पार्टनर्स। ये लॉस केस, और ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दिखता है। ये समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। सो एक क्वेश्चन सिंपल, बहुत सिंपलिस्टिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा सा फॉर्मेट समझ में आ जाए कि किसमें कैसे इसमें एंट्रीज होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मेरे पास एक बुक का ही क्वेश्चन है, तो अभी तो आप यहीं पर ही देखिएगा। ये 18th वाला क्वेश्चन दिख रहा है, अतुल और मिथुन वाला। इसको एक बार थोड़ा प्यार से रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, अतुल और मिथुन दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर बैलेंस इज ऑन 1 अप्रैल 2022। कैपिटल अकाउंट का हमें बैलेंस दे दिया कि साल की शुरुआत में ये कैपिटल थी 5 लाख और 6 लाख। फिर बोल रहा है, और ये लोन वगैरह भी दे दिया। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो क्या बोल रहा है कि हम पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उनको हम 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, IOC। आगे क्या बोल रहा है, द डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, ये लाइन को कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, लोन को। तो अभी बहुत सिंपलिस्टिक क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ ₹5,000 ईच पार्टनर। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 2,28,000। तो बोल रहा है आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो 2,28,000 था। आपने डिसाइड करा कि पार्टनर्स को 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कलेक्ट कर देंगे 5,000 ईच। और नीचे हमको क्या बोला, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम भी क्या करेंगे, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो बना लीजिए आप फॉर्मेट, दोबारा से एक नया फॉर्मेट बना लीजिए। सर एक डाउट था। बोलो।
जैसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब 5,000 ईच लिखा है, तो मान लो अगर किसी ने कुछ ड्राइंग लिया ही नहीं होगा तो। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है, जब कोई ड्राइंग करेगा तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अगर किसी ने ड्राइंग्स नहीं किया हुआ तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, हमें परसेंटेज देने के बजाय कैलकुलेट करके दे दिया, बोल दिया भैया इनकी ड्राइंग्स थे, चिंता मत करो, उन पे 5,000 का इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ हमें P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना के बताओ। ठीक है। तो अगर ड्राइंग्स नहीं होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर लिख लेंगे फॉर द ईयर जो भी हमें दिया होगा, फिर नीचे हम अपना फॉर्मेट बना देंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, शुरुआत हम सीधा करेंगे नेट प्रॉफिट से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउनवर्ड। कितना नेट प्रॉफिट है, 2,28,000, ये लिख लिया। फिर क्या बोला है, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पे दो पार्टनर है, कौन कौन है, अतुल और मिथुन। अतुल और मिथुन। और हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%। अब देखो अतुल की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज है, तो 5 लाख का 10% 50,000। और मिथुन की कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपीज है, 6 लाख का 10% 60,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,10,000। ठीक है। उसके बाद कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई कोई कमीशन नहीं है, सीधा क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि हम ये पार्टनर से कलेक्ट करते हैं और दोनों से लेना है, अतुल और मिथुन। और क्या बोला, 5,000 ईच। बोलो सर, 5,000, 5,000, 10,000। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको टैली करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, कितना, 2,38,000। इस साइड का बैलेंस भी 2,38,000 आना चाहिए। पर इधर कितना है, 1,10,000। तो कितना बचा, 1,28,000 का बैलेंसिंग फिगर बच गया। ये जो 128 बचा है ना, इसी को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। Divisible profit means that profit which will be ultimately divided to the partners in their profit sharing ratio. तो ये किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मींस वी आर ट्रांसफरिंग दिस प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दो पार्टनर हैं, अतुल एंड मिथुन। ठीक। और रेशो क्या बोला था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें बताया था 3:2। ये 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5 एंड 2/5, ये सबको पता है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 1,28,000 है, 1,28,000 इसका 3/5 निकाल लेंगे, और 1,28,000 का 2/5 निकाल लेंगे। जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए तो कितना आ रहा है, 3/5 एंड 2/5। 3/5 76,800। ओके, 76,800। और 2/5 ये आ जाएगा 51,200। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अपने को डेट भी दी हुई थी, यस, 1 अप्रैल 22 दिया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2023। ये समझ में आया, सिंपल सा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किया पूरा तो। सर ये 3/5 और 2/5 क्यों किया है, ये मुझे समझ में नहीं क्योंकि अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में 3:2 में बांटेंगे। 3:2 का मतलब क्या है, 3/5 एंड 2/5। तो जो प्रॉफिट बचा 128, वो हमने 3/5 और 2/5 में बांट दिए पार्टनर्स। ठीक है। आगे बढ़े। सो देखो मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको बताया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। फिर जो मैंने अभी आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिखाया, इसमें कोई डाउट है क्या कि हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी शोन? नहीं, है ना? तो बहुत इजी सा था, लेकिन इतना इजी होता नहीं है। ठीक है, अभी हमको क्या करा, देखो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी, जितने भी चीजें थी ना वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट करके बता दी थी। भैया तुम्हारा प्रॉफिट इतना है, तुम्हें इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ये इंटरेस्ट है, वगैरह वगैरह, बस सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया था। लेकिन ये जो इंडिविजुअल्स आइटम लिखे ना आपने, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी, ये कमीशन, ये जनरल रिजर्व, इन सब में ना बहुत सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के फिर हमें देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक्चुअली कैलकुलेशन होगा कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगा कैसे। सो अभी तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, फिर मैंने बताया फॉर्मेट के अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे, फिर मैंने आपको एक स्पेसिमेन सॉल्व करके बताया कि ये कैसा दिखेगा। बट आज की क्लास का मेरा फोकस आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाना नहीं है। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता दूं कि वो दिखता कैसा है। बट नाउ आई वांट टू वर्क इंडिविजुअली ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई है ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक एक चीज का डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में और क्या वैरायटी बन सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सैलरी के अंदर क्या हो सकता है, कमीशन के अंदर क्या हो सकता है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस इंडिविजुअल आइटम्स एवरी टाइम। और फिर जब ये सारे को इंडिविजुअली आइटम्स को हम लोग देख लेंगे, फिर हम वापस आएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में और फिर हम बनाना सीखेंगे। समझ में हम क्या कर रहे हैं? So we are going for individual items जो ये येलो में हाईलाइटेड है। So I want to start with the easy topic that is interest on drawings. So आज का मेरा फोकस एक्चुअली यहीं तक पहुंचने का था कि मैं आज आपको क्या कर रहा हूं, टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैन आई मूव मूव फॉरवर्ड? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है दिमाग में अभी? नहीं, ठीक है। सो अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या किया था, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दिया था। ठीक है, 5,000 ईच। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि एक पार्टनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने पूरे ऑन 1 अक्टूबर 2023, हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो 2023-24 चल रहा है। मिस्टर ए ने 1 अक्टूबर 2023 को 20,000 का ड्राइंग्स करा था। और हमारा जो पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा हुआ था कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट कलेक्ट करना है 6% पर एनम का। तो क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा इसका? ये तो ड्राइंग्स का अमाउंट है, हाउ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड? कैलकुलेट करके बता सकते हैं? सर 600 रुपीज। 600 रुपीज। कोई और, किसी का कोई और आंसर? नहीं सर 600। 600 है ना? तो आपने कैसे कैलकुलेट करा सर? देखिए 20,000 का ड्राइंग्स था, आपने ड्राइंग्स का परसेंटेज जो बोला वो 6% है, पर इस बंदे ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा है और हमारा ईयर एंड जो है वो मार्च तक जाएगा। सो 1 अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? 6 मंथ्स होंगे। तो हम इंटरेस्ट भी कितने मंथ्स का लेंगे? 6 मंथ्स का। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 600। ये अपना इंटरेस्ट होगा, सिंपल है। ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपको बोल दिया मिस्टर बी ने, एक दूसरा पार्टनर था, मिस्टर बी ने 1 अक्टूबर 2023 को 15,000 का ड्राइंग्स करा और उसने एक और बार साल में दूसरी बार भी ड्राइंग्स करा और वो ड्राइंग करा उसने 1 जनवरी 2024 को, और इस बार उसने 10,000 का ड्राइंग्स करा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम 6% पर एनम। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि मिस्टर बी से हम टोटल कितना इंटरेस्ट लेंगे? तो चलिए रुकिए, मैं आपका टाइम बचाता हूँ। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे सर देखो 15,000 निकाला, 6% चार्ज करना है, 1 अक्टूबर है तो 6 मंथ्स का, है ना? तो ये सर आ जाएगा 450। और फिर इसने एक और बार ड्राइंग कराया ना, तो फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 10,000, इस पे भी 6%। और 1 जनवरी को करा, 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स होंगे, तो हम 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, है ना? कितना आ जाएगा? 250 आएगा? नहीं, 150। 150।
150 आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 600। यहां तक ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि मिस्टर सी एक पार्टनर है, ये कुछ ज्यादा ही शौकीन आदमी थे, तो इन्होंने क्या करा है, 1 जुलाई 2023 को 5000 रुपीज विड्रॉ करा। फिर इनको फिर जरूरत पड़ गई तो 30 सितंबर 2023 को इन्होंने 10,000 विड्रॉ करा। फिर इन्होंने 1 नवंबर 2023 को फिर 5,000 विड्रॉ करा। फिर इन्होंने ईयर एंड की पार्टी मनाने के लिए, न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए 31 दिसंबर 23 को फिर 10,000 विड्रॉ कर लिया। और फिर 1 फरवरी 2024 को फिर 10,000 विड्रॉ कर लिया। अब अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा ना, सबका इंडिविजुअल कैलकुलेट करूंगा फिर प्लस करूंगा, ठीक है, तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हमारे लिए इसके पास एक शॉर्टकट है, ठीक। सो मैं अभी आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको करवा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की इंफॉर्मेशन ना हमें 3 तरीके से दी जा सकती है। पहला इंफॉर्मेशन क्या होगा, मल्टीपल अमाउंट्स विथ डेट्स, जो अभी मिस्टर सी कर रहा था। मल्टीपल अमाउंट, बार बार ड्राइंग्स कर रहा है और उनमें डेट भी पता है कि वो किस किस डेट को कितना कितना ड्राइंग करा है। दिस इज केस वन, तो मिस्टर सी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस वन, ठीक। दूसरा हमारे पास केस क्या होगा, दूसरा हमारे पास है पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और तीसरा हमारा टॉपिक क्या होगा, सिंगल अमाउंट विथ डेट, विथ नो डेट। सो अभी हम जो करने जा रहे हैं ना, हम कौन सा वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, जब कोई पार्टनर अगर एक बार ड्रॉ कर रहा है और उसका डेट दिया, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट। लेकिन अगर आप बार बार ड्रॉइंग करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, एक मेथड यूज करते हैं। उस मेथड का नाम क्या है, प्रोडक्ट मेथड। सो व्हेन देयर आर मल्टीपल अमाउंट एंड मल्टीपल डेट्स, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। सो इस प्रोडक्ट मेथड सो प्रोडक्ट मेथड क्या है, ये एक्चुअली कैलकुलेशन करने का तरीका है। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड बाय जो हमें रेट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ये फॉर्मूला यूज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का थ्रू प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सर वो फॉर्मूला तो बता दिया लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बताइए कैसे होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में डाल देते हैं। और वो टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास क्या क्या होता है, सबसे पहले डेट होगा, जैसे ऊपर भी दिया डेट दिया, तो हम लोग लिख लेंगे डेट, हम लोग लिख लेंगे अमाउंट जो हमें गिवन होगा। थर्ड कॉलम हम लोग क्या बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग पीरियड। और लास्ट कॉलम हम बनाएंगे प्रोडक्ट का। ठीक है, ये फॉर्मेट बना दिया। अब डेट क्या क्या दी हुई है, डेट अपने को दी हुई है 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 31 दिसंबर और 1 फरवरी। इनका अमाउंट क्या दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है और 10,000। यहाँ तक ठीक है, ये तो वही चीज है जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है ना। आउटस्टैंडिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, इधर आउटस्टैंडिंग पीरियड जो है, दिस आउटस्टैंडिंग पीरियड मीन्स पीरियड फ्रॉम ड्रॉइंग्स डेट टू ईयर एंड। जिस डेट को ड्राइंग करा है उस डेट से लेकर ईयर एंड तक, दैट इज 31 मार्च पे अपना ईयर एंड होता है, ठीक है। सो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये क्या कब ड्राइंग कर रहा है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, आई थिंक 9 मंथ्स हो जाएंगे, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। फिर 30 सितंबर से लेकर ईयर एंड तक कितने, 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 मंथ्स हो जाएंगे।
फिर 1 नवंबर से लेकर कितने मंथ्स हो जाएंगे? 3 + 2 5 मंथ्स हो जाएंगे। फिर 31 दिसंबर से कितने मंथ्स हो जाएंगे? 3 मंथ्स हो जाएंगे। दिसंबर तो चला गया, तो जनवरी फरवरी मार्च, और 1 फरवरी से फरवरी और मार्च 2 मंथ्स, ये हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग पीरियड। ये समझ में आया? ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं आउटस्टैंडिंग पीरियड से। सो 5,000 इंटू 9 45,000, 10,000 इंटू 6 60,000, 5,000 इंटू 5 25,000, 10,000 इंटू 3 30,000, और 10,000 इंटू 2 20,000। अब इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट टोटल। सो प्रोडक्ट टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख, 1,20,000, 130, 160, 180। तो टोटल आ रहा है 1,80,000। ठीक है, अब हम आईओडी कैसे निकालेंगे? मैंने अभी देखिए ऊपर आईओडी का फॉर्मूला लिखा हुआ, आईओडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट टोटल। प्रोडक्ट टोटल कितना आ गया? 1,80,000। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज कितना था? 6%। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/12 से, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900। सो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आ गया 900। ठीक है, देखो अगर आप एक एक करके कैलकुलेट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, पर प्रोडक्ट टोटल जो है वो थोड़ा इजीली और थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करके दे देता है हमारा प्रोडक्ट में। ये समझ में आया जो कैलकुलेशन हमने किया? ठीक है, अच्छा, आपको अगर समझ में आ गया, पर क्या आप ये जो हमारा ये फॉर्मूला लिखा था हमने प्रोडक्ट मेथड का, क्या आप इसका डेरिवेशन जानना चाहते हैं कि ये डेरिवेशन कैसे, ये यही फॉर्मूला क्यों है, कि आप इतने से सेटिस्फाइड है? अगर सर सेटिस्फाइड है तो बस आप, वो 1/12 समझ नहीं आया मुझे। भैया कौन मारियो खेल रहा है? अरे वो कॉल आ गया था मुझे। वाह, शक्ल भी मारियो जैसी, म्यूजिक भी मारियो जैसी। सर वो 1/12 समझ नहीं आया मुझे बस। हाँ ठीक है, सो 1/, तो पूरा डेरिवेशन ही बताया। तो देखो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये बना कैसे? आप बताइए, अगर ये मेथड नहीं होता तो हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं। इंडिविजुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग? इधर लिखता मैं 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, ऐसे ही करता। फिर 10,000 को भी ऐसे ही करता, 6/100 इंटू 6/12। 5,000 को भी ऐसे ही करता, 6/100 इंटू 5/12, ऐसे ही करते। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, सब में 6/100 आ रहा है, सब में 6/100 आ रहा है, तो मैंने क्या करा, इसको कॉमन निकाल लिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया। तो हमारे फॉर्मूले में ये रेट अब आ गया। ठीक है, तो ये 6/100 हट गया। अब ये जो 9/12 है, क्या मैं इस 9/12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ऐसे लिख सकते हैं? इस 6/12 को भी हम 6 इंटू 1/12 लिख सकते हैं। इस 5/12 को भी हम फिर 5 इंटू 1/12 लिख सकते हैं। यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं ना? तो अगर आप ध्यान दोगे तो सब में 1/12 अगेन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने 1/12 को भी यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। अब बच गया क्या? बच गया ये 5,000 और ये 9, इनको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट टोटल आ गया। सो प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये 1/12 कैसे है, समझ में आया कुछ आगे? ठीक है, सबको डेरिवेशन समझ, हमसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, वो तो मेरे को थोड़ा ज्ञान फैलना था इसलिए मैंने बोल दिया। आप नहीं भी बोलते तो भी मैं समझाता, तो फिर मेरा नॉलेज कहाँ जाता बताने के लिए कि मैं होशियार हूँ थोड़ा सा। भले दिल से भोला हूँ लेकिन मेरा दिमाग ठीक है मेरा, पढ़ाई का मामले में। डन, एक प्रैक्टिस करें क्वेश्चन। चलिए, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया। चलिए, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, इसमें बोला द कैपिटल अकाउंट ऑफ, अब इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी है। अब वो सारी इंफॉर्मेशन को छोड़ दीजिए, आप फोकस सिर्फ यहाँ पर रखिए, दिव्या के ऊपर। नहीं मतलब वो वाला फोकस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला फोकस नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे। तो दिव्या ड्राइंग हो, तो दिव्या ने क्या करा है, 3 बार ड्राइंग करा, उसका अमाउंट दिया हुआ है हमें। और अगर क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ूं तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वॉज 6% पर एनम। तो आप मुझे दिव्या का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बता दीजिए बस, कितने एरिया पे, सिर्फ दिव्या का ड्राइंग।
सर 652.5 आ रहा है मेरा आंसर। आंसर तो 1563 आएगा। 1562.5। हाँ सर इंटरेस्ट का परसेंटेज तो 6% है ना? हाँ बिल्कुल 6% ही है। सो हम क्या करेंगे, देखो 31 मई दिया है, अमाउंट दी है 31 मई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, अप्रैल और मई गया, बाकी बचा 10 मंथ्स, तो 10 कर लेंगे। 1 नवंबर से होंगे 5 मंथ्स, 1 फरवरी से होंगे 2 मंथ्स। तो आप कैलकुलेट करोगे तो इधर आ जाएगा 2 लाख, इधर आ जाएगा 17,500 इंटू 5, जरा करिए तो 87,500। 87,500 और इधर 25,000। अब आप इनको प्लस कर दीजिए। 312,500। यस 3,12,500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1562.5। आ गया, सबका आ गया? ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहाँ गलती हो गई थी कुशाग्र? सर टोटलिंग में गलती हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, और कभी कभी तो बिना गलती के ही पनिशमेंट भी मिल जाती है ना अक्षांश? यस सर। ओके, सो एक छोटा सा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको दे दिया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 8% per annum of Mr. Raj. His drawings were, तो आपको ड्राइंग्स दे दिया, आपको बोला कि 1 अप्रैल को इसने 10,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं, फिर 1 अगस्त को इसने 5,000 विड्रॉ करे हैं, 30 अक्टूबर को इसने 20,000 विड्रॉ करे हैं, और 1 जनवरी को 5,000, और 31 मार्च को अगेन 5,000। नाउ कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 1900। 1900? मेरा तो 1833 आ रहा है। पता नहीं, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, मैंने थोड़ा सा और भी करा है, बट आई थिंक मेरा सही है। लेट्स सी। देखिए सर आपका से आपका आ सही रहा आ है? रहा है। मेरा सही आ रहा है? ओह माय गॉड, हाँ। चलो। सर मेरा 1683.3 आ रहा है। कैलकुलेशन देखो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने मैंने किया है, इसमें देखो तुम्हारी गलती है कि मेरी गलती है। देखो ये जो लास्ट वाला है ना, अच्छा तुमने क्या गलती करी थी? सर लास्ट वो वाले में तुमने अगस्त में मैंने, नहीं नहीं वो तो सही था, अगस्त को मैंने 9 कर लिया था 8 की जगह। ओके ओके ओके। सर मैंने लास्ट वाला पूरा साल ले लिया गलती से, मेरे को लगा वो स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का नहीं है, स्टार्टिंग फर्स्ट है आपकी। कितना आया आंसर तेरा, कि तेरा भी गलत था? ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, सबको क्लियर है ये वाला मेथड? सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, टेंशन तब होती है जब ये सारी चीजें, अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और डीप डाउन होंगे, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं उसमें मजा आएगा, उसमें बिल्कुल टेक्निकल चीज में मजा आएगा। तो आज की क्लास का मेरा फोकस ये था सिर्फ
कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा थ्योरी से इंट्रोड्यूस करा। थ्योरी अभी खत्म नहीं हुई है फर्स्ट चैप्टर की, हमें थ्योरी पे और डिस्कशन करना है, बट मैंने सोचा कि दोनों को साइमल्टेनियसली चलाते जाए, अदरवाइज बहुत बोरिंग सा हो जाता है। सो फर्स्ट क्लास वाज ऑल अबाउट थ्योरी, सेकेंड क्लास वाज ऑल अबाउट टेलिंग यू अबाउट दैट व्हाट वी हैव टू डू। सो इस पूरे चैप्टर में हमारे फोकस दो चीजों के ऊपर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर और पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर। सो मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दिखाया जो कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर हमने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा कि उसको कैसे कैसे होगा वो। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें जो एक एक आइटम आता है उसका इंडिविजुअल कैलकुलेशन कैसे होगा, उसमें इंडिविजुअल कितनी वैरायटी बन सकती है। फिर उसमें से हमने फर्स्ट आइटम उठाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन 3 टाइप से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। सो पहला इंफॉर्मेशन किस टाइप का था, व्हेन देयर आर मल्टीपल अमाउंट्स अलोंग विद द डेट्स। फिर इसका हमने कैलकुलेशन करा, हमने देखा कि प्रोडक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब जो सेकेंड मेथड है वो सबसे ट्रिकी चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर। ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही करें, और किसी को कोई डाउट, रैप अप करें? ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू सर। Thank थैंक you, यू sir. सर। टेक केयर गाइस।